नमस्कार दोस्तों। हम लोग का टॉपिक चल रहा था फेज चेंज या चेंज ऑफ स्टेट, या इसी को हम लोग कहते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये हम लोग कल देख चुके हैं, ठीक है। तो आज उनकी चीजों को हम एक फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बना रखा है। तो देखिए, ये है ये वाला पार्ट। आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कुछ वेपर को वेपर जैसा ही बना रखा है कि वेपर जैसे भाप उड़ती रहती है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, वेपर या गैस, गैस अवस्था। ये क्या है हमारा लिक्विड, ये क्या है सॉलिड। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने वैल्यू लिख रखा है या जो पढ़ेंगे वो हम लोग पानी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब पानी की तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। उनको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख रखा है और बाकी सभी पदार्थ का अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग लिक्विड से देखते हैं। जब लिक्विड से हम इधर आ रहे हैं, जब ये ब्लैक वाला एरो हमको क्या दिखा रहा है, हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ आ रहे हैं। ये क्या होता है, व्हेन ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो क्या कहते हैं इसको, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हो गया। जिस तापमान पर ये हो रहा होगा वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और जब यहाँ से रेड वाला जो एरो जा रहा है सॉलिड से लिक्विड, व्हेन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो यहाँ मेल्टिंग लिख रखा। जिस तापमान पर हो रहा होगा ये क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू सब लिख रखा था पानी के लिए। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 1 दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो लिक्विड से सॉलिड हम लोगों ने देख रखा। अब सॉलिड है हमारा, यहाँ पर बात करेंगे क्या होगा, आइस होगा, ठीक है। क्योंकि हमने मान के चल रहे हैं कि हमारा जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, पानी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, आइस होगा, ठीक है। अब जब सॉलिड हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें, वेपर में, क्या ये कोई भी सॉलिड जब कन्वर्ट होता है वेपर में तो उसको क्या कहते हैं, हम लोगों ने कल ये नहीं पढ़ा था, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ये हम लोग ट्रिपल पॉइंट में पढ़ चुके हैं। व्हेन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन। या जब वेपर कन्वर्ट हो किसमें, सॉलिड में डायरेक्टली, तो उसे डिपोजिशन, डिपोजिट होकर हो करके, जब कोई गैस डिपोजिट हो एक जगह पर, एक जगह डिपोजिट हो, धीरे धीरे क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। मतलब कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, उसको कहा गया सब्लिमेशन। और रेड वाला एरो क्या दिखा रहा है कि जो वेपर है, गैस अवस्था है, वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, उसको कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए कहां पर, गैस के पास, वेपर के पास। तो देखिए ब्लैक वाला एरो क्या कह रहा है, जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, वो गैस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। यहाँ पे थोड़ा देखिए, हमने कहा ये बर्तन में हमने पानी ले रखा है, ठीक है। इसको आप गर्म करेंगे, आप लगातार हीट देंगे तो इसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। और एक वायुमंडलीय दाब प्रेशर है। जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगा। बॉइलिंग स्टार्ट होगा मतलब ये पानी धीरे धीरे क्या बदलने लगेगा, भाप में। तो मान लीजिए हमने कहा इस बर्तन में हमने भाप बंद कर लिया, इसमें हमने भाप बंद कर लिया। अब हमको इस भाप से क्या बनाना है, पानी बनाना है। आप यहाँ पर हीट सप्लाई किए QS। अगर भाप से पानी को बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, QR, हीट इसका निकालना पड़ेगा। जितना आपने सप्लाई किया था उतना ही हीट आप निकाल लीजिए, तो ये फिर से हमारा जो भाप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन। जैसे देखिए पानी, हवा में पानी की मात्रा है, लेकिन किस रूप में है, वेपर के रूप में। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, तो जो वेपर पार्टिकल हैं वो कन्वर्ट होने लगते किसके, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होकर के बूंदे बन जाती है, जो कि अब आप देखते हो सुबह जो ओस पड़ती है वो कंडेंसेशन कहलाए, ठीक है। कंडेंसेशन। अब जो रेड वाला एरो बता रहा है क्या है कि ये लिक्विड से हम लोग किसकी तरफ आ रहे हैं, वेपर की तरफ। इसको हम लोग क्या पढ़े थे, वेपराइजेशन। तो कल न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम लोगों ने देखा था
कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वो होता कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अब ये जब कंडेंसेशन की बात करें तो हीट निकाला जाएगा और वेपराइजेशन की बात करेंगे तो हीट सप्लाई किया जाएगा। तो वो हीट के जब Q बराबर ml हम लोग पढ़ेंगे वहां पर प्लस और माइनस के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या था फ्रीजिंग, मतलब कि लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो इसको कहेगा लेटेंट हीट ऑफ आइस कहे थे। और जब मेल्टिंग हो रहा है तो उसको हम लोगों ने फ्यूजन कहा था। फ्यूजन मतलब मेल्ट हो जाना, तो वो कितना आया था 80 कैलोरी पर ग्राम। ये हम लोग कल देख चुके थे। ठीक है, और इसको थोड़ा हम लोग इजी वे में समझते हैं क्योंकि इसका न्यूमेरिकल इस पे जो आते हैं वो बहुत कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक और इजी वे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिता देते हैं। आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है आइस मतलब सॉलिड है। अब हम देखिए इस जो आइस है बर्फ है उसको हमको क्या बनाना है लिक्विड बनाना है। तो मतलब कि लिक्विड बनेगा ये, लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक पूरी बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या ये अपने आप ऐसा संभव है? नहीं, इसमें आपको कुछ न कुछ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि जो ये प्रोसेस हम मान लीजिए हमने कहा कि ये 1 है और ये 2, 1 से 2 की तरफ जो जा रहे हैं इस दौरान हीट सप्लाई किया जा रहा है, हीट निकाला जा रहा है, हीट सप्लाई किया गया है। हीट सप्लाई को हमने कहा QS। देखिए Q को हम डिनोट करते हैं हीट और S मतलब सप्लाई, ये होगा QS मतलब हीट सप्लाई किया गया कहां से 1 से 2 की तरफ। क्या अगर ये स्पीड को हम ऐसे कर दें 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, अब 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो क्या बनेगा, ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें आइस में, मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जब ये बर्फ इधर 1 से 2 गया होगा तो क्या कहेंगे इसको मेल्टिंग। जब इधर से इधर आ रहे हैं लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो क्या कहेंगे फ्रीजिंग। इस दौरान क्या होगा हीट सप्लाई करना पड़ेगा कि हीट निकालना पड़ेगा। हम हीट निकालते निकालते उसका तापमान क्या कर दें घटा दें, मतलब कि QR। देखिए Q मतलब है हीट, R मतलब रिजेक्ट निकाल देना, QR हीट निकाल देंगे। ये आपका देखिए इस दौरान क्या हो रहा है मेल्टिंग, और मेल्टिंग हो रहा है और जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे किस तापमान पर हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे हम लोग फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग और सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग। ठीक है, ये समझ में आया। तो इस दौरान जो हम लोग हीट सप्लाई इक्वेशन लगाएंगे Q बराबर क्या लगाएंगे M/L। ठीक है, जब 1 से 2 की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा या Q बराबर -M/L। ये किसके दौरान होगा, ये है 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, और ये है 2 से 1 की तरफ। ऊपर वाले में हीट निकालना पड़ेगा तब जाकर के ये हमारा बर्फ बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब अगर इसको हमको इससे बनाना है क्या भाप बनाना है, ये है वेपर, और यहाँ से डायरेक्ट अभी बनाए तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, 100 डिग्री का पानी आएगा। ठीक है, तो उसको अलग से देख लेते हैं। ठीक, तो ये समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है हमारा पानी है, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
हम इसको बना रहे हैं क्या, भाप। सबसे पहले ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है ये किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर कन्वर्ट हुआ किसमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जो है कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर में। ठीक है, वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं कि पानी रखा गया 100 डिग्री पर, उसको हमको भाप बनाना हो। तो अब बताइए, इस दौरान यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में। तो इस दौरान क्या हुआ होगा, हीट सप्लाई किए होंगे कि नहीं हीट सप्लाई किए होंगे, इसको हम लोग अभी बाद में देखते हैं। ठीक है, इस दौरान हीट सप्लाई किया गया होगा। अब कितना हीट सप्लाई किया हुआ है, मान लेते हैं ये क्यू एस है, क्यू मतलब हीट, एस मतलब सप्लाई, क्यू एस। अगर इसी भाप से, अब ये क्या हो गया, लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइजेशन, ये कहा गया वेपराइजेशन। ठीक है, अब अगर हम हीट निकाल लें, वेपर से लिक्विड की तरफ आए, मतलब इधर आए, तो इस दौरान क्या हो रहा होगा, हीट को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये लिक्विड कन्वर्ट होगा। इसको हमने कहा क्यू आर, हीट रिजेक्शन। ये क्या होगा, माइनस एम एल, ये क्या होगा, एम एल होगा। क्यू बराबर एम एल, क्यू बराबर माइनस एम एल। हीट निकालना मतलब माइनस और हीट सप्लाई करना मतलब प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली बात है। तो ये क्या है, आप इधर से गए वेपराइजेशन, वेपर से लिक्विड की तरफ आए तो कंडेंसेशन। तो कुल मिला के जो भी इसके पहले फिगर हम लोग देखे थे उसको हम लोग यहाँ पर देखें। अब देखिए ये भी एक पॉइंट आता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करना है। तो इस दौरान फेज चेंज तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सेंसिबल हीटिंग। आगे हम लोग उसको देखते हैं, सेंसिबल हीटिंग। इस दौरान जो फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर MC डेल्टा T लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये रहा आपका फेज चेंज से। इसको देखें, फेज चेंज से रिलेटेड हम लोगों ने कई चीज देख ली है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये वैल्यू लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, देखिए क्यू एस एम एल और क्यू आर माइनस एम एल। ठीक है, माइनस इसलिए निकाला जा रहा है, प्लस इसलिए सप्लाई किया जा रहा है। तो ये रहा आपका टोटल फेज चेंज या चेंज ऑफ स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कह दिया गया कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ रखा गया है, उसको 100 डिग्री का भाप बनाना है, तो टोटल कितने हीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी को कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वहाँ पर स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी। कुछ पता है, जैसे पानी लिक्विड अवस्था में है तो कितना स्पेसिफिक हीट होता है, बर्फ है तो कितना होता है, और वेपर है तो कितना होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।